नमस्ते बच्चों। आज हमारा फोर्थ क्लास के अंदर हिंदी ग्रामर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम हिंदी ग्रामर के ऊपर कुछ सामान्य जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा नया कंटेंट है, उसका नाम है संज्ञा। क्या है? संज्ञा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं बच्चों? नाउन, है ना। तो इस साल से ही आपका ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी आज हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है नाउन की परिभाषा, यानी संज्ञा की परिभाषा। देखिए संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान देंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा एक ऐसे विकारी शब्द है जिससे किसी भी वस्तु, भाव या फिर कोई जीव है उसके नाम का बोध होता है, यानी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कोई भी वस्तु है, किसी जगह है, स्थान या गुण है या भाव है, उसके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे प्राणियों के नाम। अब प्राणियों के नाम कौन से हो गए? जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो गए सब प्राणियों के नाम हो गए। ठीक है, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। फिर वस्तुओं का नाम, अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। ठीक है, फिर आगे देखिए स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में देखिए स्थानों के नाम होते हैं, उनको भी संज्ञा कहते हैं, जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। ठीक है, फिर भावों के नाम, जिसमें वीरता है, बुढ़ापा है, मिठास है, ये सारे जो भी नाम होते हैं ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। सब क्या है? संज्ञाएं हैं। इसलिए देखिए यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचन नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारणतः अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे उसके संज्ञा के सब प्रकार दिए गए। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। फिर है जातिवाचक, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर है भाववाचक, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए संज्ञा की ये पूरे 5 भेद है पूरे। अब इनको अलग अलग से मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, हर एक भाग के। ठीक है, आज आपके लिए सिर्फ इनका अर्थ समझने की कोशिश करना है कि बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या गुण या कोई भाव होता है, उसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरे शब्दों में इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आप लोग आज का ये पेज आपको अपनी नोटबुक में पूरा करना है, और अपनी नोटबुक में ये पूरा पेज लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेज देना है। मैं इसकी PDF फाइल भी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है बच्चों।